पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी नेता सुजीत बोस को किया गिरफ्तार। नगरपालिका भर्ती घोटाले में हुई कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है और इसकी वजह बने हैं टीएमसी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री सुजीत बोस। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में सुजीत को गिरफ्तार कर लिया है। और खास बात यह है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये टीएमसी के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को सुजीत अपने बेटे के साथ कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे थे। करीब 10 घंटे तक चली पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ईडी का आरोप है कि साउथ डमडम म्यूनिसिपैलिटी में भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई। जांच एजेंसी का दावा है कि नौकरी दिलाने के बदले पैसे और दूसरी सुविधाएं ली गईं। सूत्रों के मुताबिक सफाई कर्मचारी, क्लर्क, ड्राइवर, हेल्पर और दूसरे पदों पर भर्ती में गड़बड़ी के आरोप हैं। ईडी को शक है कि करीब 150 लोगों की नियुक्ति में सीधे तौर पर सिफारिश और पैसों का खेल हुआ। दरअसल ये मामला लंबे समय से जांच के दायरे में था। ईडी इससे पहले भी सुजीत बोस को कई बार पूछताछ के लिए बुला चुकी थी। यहां तक कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें नोटिस भेजे गए थे। लेकिन अब बंगाल में सत्ता बदलने के बाद ईडी की कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल और बढ़ा दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और भर्ती घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई होगी। वहीं टीएमसी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और तेज हो सकती है, क्योंकि भर्ती घोटाले, शिक्षक भर्ती विवाद और नगरपालिका नियुक्तियों को लेकर पहले से ही कई मामले जांच में हैं। सुजीत बोस कभी ममता बनर्जी सरकार के ताकतवर मंत्रियों में गिने जाते थे। वो लगातार कई बार विधायक रहे और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग संभाल चुके हैं। हालांकि हालिया विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अब सुजीत बोस की गिरफ्तारी ने उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल बंगाल की राजनीति में सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है और क्या आने वाले दिनों में टीएमसी के दूसरे बड़े नेताओं पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? क्योंकि सत्ता बदलने के बाद बंगाल में राजनीतिक लड़ाई अब और तेज होती दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.